जहाँ तुम खाना पकाते हो वहाँ शब बारात की रात एक चिराग जरूर जलाना। ऐ लोगो, सदियों से जब जब शब बारात आती है तो जहाँ इंसान खाना पकाता है यानी किचन में एक चिराग जरूर जलाया जाता है, क्योंकि शब बारात की रात जो भी इंसान किचन में एक चिराग जलाता है तो फरिश्ते उस घर के रिज़्क में बरकत के लिए नूर बरसाते हैं और आने वाला पूरा साल उस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं होता। उस घर में घर वालों के गैबी असबाब के साथ कामों में आसानी पैदा होती है। मेरे दादा अल्लाह के वली सैयद शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी फरमाते थे कि मैंने अपने दादा, उन्होंने अपने दादा और उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना कि शब बारात वो रात है जब अल्लाह आने वाले साल का रिज़्क इंसानों के लिए लिखता है। तभी इस रात जहाँ तुम खाना पकाते हो वहाँ एक दिया जरूर जलाया करो और कोशिश करके उस दिए पर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 7000 मर्तबा पढ़ा करो। अगर वक्त है तो सूरह रहमान एक मर्तबा पढ़ा करो और फिर सूरह माइदा पढ़ के हाथों को अल्लाह की दरबार में उठाया करो और अर्ज किया करो कि ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है तेरे रसूल का, इस शब बारात का आने वाला पूरा साल हमारे लिए खुशहाल रखना, हमारे घर में रिज़्क और बरकत को कायम रखना, इस घर में रहने वाले इंसानों की हाजतों को कबूल करना। ऐ लोगो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान शब बारात की रात अपने किचन में बरकत का दिया जलाए, दुआ मांगे और अल्लाह उसकी दुआ कबूल न करे। ऐ लोगो, इस शब बारात 2025 का रंग पीला है, तभी इस शब बारात की रात कोशिश करके घर में किसी पीली चीज को जरूर पकाइएगा। यानी अगर कोई मीठी चीज घर में पकाना चाहते हैं तो उसका रंग पीला हो। पीला लिबास ज़ेब तन कीजिएगा और पीला दस्तरखान बिछाकर उस पे 70 मरतबा सूरह फातिहा, 70 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने मरहूमीन के लिए दुआ मांगिएगा। जैसे ही आप ये अमल करेंगे तो पूरी कायनात में जितने भी गैबी असबाब के रास्ते हैं वो सब आपके घर की तरफ मुतवज्जा होंगे और आपके मरहूमीन के तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे और वो बरज़ख से आपके लिए दुआ करेंगे। और शब बारात की रात मरे हुए लोगों की दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। जैसे ये शब बारात आएगी, अगर इन दो बुर्ज वालों ने इस शब बारात की रात बावजू रहने को तरजीह दी तो बाखुदा ये आने वाला साल इनका है, क्योंकि इनके अंदर रूहानी ताकत के साथ साथ गैबी इमदाद और कुन के औसाफ समा जाएंगे। जो वो कहेंगे वैसा वैसा हो। 3 बुर्ज शब बारात में खतरे या परेशानी को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस शब बारात में ये चिड़चिड़ापन या गुस्सा अपना कर कोई नुकसान हासिल कर सकते हैं। तभी इस शब बारात में जितना हो सके अपनी जबान को मीठा रखें, जल्दबाजी और तल्ख कलामी से दूरी इख्तियार करें। अल्लाह पाक के फजल करम से इस शब बारात के फौरन बाद इनके लिए बरकत और रहमत के असबाब पैदा होंगे। उनमें से पहला बुर्ज लिब्रा है। लिब्रा वालों की जिंदगी में तल्ख कलामी, अज़दवाजी मसाइल या मोहब्बत के हवाले से परेशानी दिख रही है, क्योंकि इनके वजूद में सच के औसाफ शब बारात में बढ़ेंगे और इसी वजह से ये लोगों को आईना दिखाएंगे और इसी आईना दिखाने से कोई भी अपने ऐब तस्लीम नहीं करेगा और इनको ही बुरा समझ के इनसे दूरी इख्तियार करेगा। ये अपनी जबान को मीठा रखें, गुस्से को काबू करें। इंशाल्लाह शब बारात के बाद तरक्की और कामयाबी इनके साथ साथ होगी। दूसरा बुर्ज तौरस है। तौरस वालों की जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन इस शब बारात में इनको सच का हुनर मिलेगा, यानी ये अपने वजूद का सच जाहिर करेंगे। हर किसी को वो कह देंगे जो उनके दिल में आता है। याद रहे, इनका सच सुनने वाले आसपास मौजूद नहीं। तभी अपनी जबान को मीठा रखें, गुस्से पे काबू करें, तमाम इख्तिलाफात को महसूस करते हैं तो इग्नोर करें। इंशाअल्लाह फतेह व कामयाबी का रास्ता इनके कदमों तले होगा। और तीसरा बुर्ज जो शब बारात में तल्ख और सच कह के नुकसानात हासिल करेगा वो अक्यूरियस है। ऐ लोगो, इनका सच कोई सुन नहीं सकेगा, इनको कोई समझ नहीं सकेगा, क्योंकि ये फौरन वो कह देंगे जो उनको लगता है। याद रहे, जहाँ सच कह के दुश्मन होते हैं वहाँ खामोश रह के दोस्त बनाए, क्योंकि इस शब बारात के बाद ये अपने अंदर के सच को छुपा नहीं पाएंगे और हर किसी को वो कह देंगे जो इनके दिल में आता है। इसी वजह से परेशानियां इनकी तरफ आ सकती हैं। अगर ये अपनी जबान को मीठा करेंगे तो तरक्की और कामयाबी देर तक इनके साथ साथ होगी।